सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी और नए स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। आज जो कहानी मैं सुना रहा हूं वो एक सत्य घटना पर आधारित है। बात तकरीबन 1988 की है। यह कहानी एक ऐसी आत्मा की है जो अतृप्त रह गई थी। उसकी कोई अंतिम इच्छा अधूरी थी। कहते हैं कि जब किसी की आत्मा शांत नहीं होती तो वो भटकती रहती है। ऐसी आत्माएं अक्सर उन लोगों के पीछे पड़ जाती है जो किसी न किसी रूप में उनके अधूरे कामों से जुड़े होते हैं। ऐसी ही यह कहानी है। यह बात उन दिनों की है जब मेरे नाना जी का ट्रांसफर अहमदाबाद से भोपाल में हुआ था। सरकारी क्वार्टर जो उन्हें मिला था देखने में तो ठीक था, लेकिन वहां अजीब सी वीरानी छाई रहती थी। आसपास के लोग फुसफुसाते थे कि वहां एक चुड़ैल की अतृप्त आत्मा भटकती है। तो चलो मैं आपको उसी वक्त में ले चलता हूँ जब मेरे नाना भोपाल जाने के लिए निकले थे। दोपहर की बस पकड़ के वो भोपाल पहुंच गए और पहले वो अपने ऑफिस में गए। वहां दादू साहब नाम के एक बड़े अफसर थे। वो पहले उनसे मिले। मेरे नाना भोपाल में नए नए ही थे और वहां के गली रास्ते के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तब मेरे नाना ने उनके साथ काम करने वाले एक आदमी से कहा कि मैं इस शहर में नया नया ही हूँ, मैं रात को रहूंगा कहाँ और खाऊंगा कहाँ पर। उस आदमी ने कहा, तुम टेंशन मत लो, यहीं ऑफिस से थोड़े दूर एक सरकारी क्वार्टर है, तुम वही रह लेना और खाने के लिए भी मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाता हूँ। उस शाम ऑफिस से तकरीबन 7 बजे छुट्टी हो गई। छुट्टी हो जाने के बाद वो आदमी नाना जी को लेकर एक लॉज में गया। रात का खाना खाकर वो दोनों अपने घर की तरफ चलने लगे। थोड़ी दूर जाकर वो आदमी रुक गया और उसने नाना जी से कहा, देखो, इस गली से होकर आगे ही एक पुराना सरकारी क्वार्टर है। यहाँ से थोड़ा आगे तुम्हें चलना होगा, क्योंकि इस गली से दूसरी ओर ही मेरा घर पड़ता है। मैं यहीं से चला जाता हूँ। ठीक है, कोई वांदा नहीं। वो आदमी वहां से अपने घर चला गया और मेरे नाना वहां से सरकारी क्वार्टर तक चलने लगे। थोड़ी ही देर में वो वहां पहुंच गए। दरवाजा खटखटाने पर एक आदमी ने दरवाजा खोला। वो वहीं रहता था। बाद में मेरे नाना को पता चला कि वहां और 4 लोग रहते हैं। सारा सामान घर में रख के वो उन आदमी से बात करने लगी। भाई, अभी हाल ही में आए हो क्या? हाँ जी, कल ही ट्रांसफर हुआ था। आज दोपहर की ही बस से भोपाल आया हूँ। चलो, अच्छा है अच्छा है। अब हम चारों के अलावा तुम भी यहाँ के 5वें सदस्य हो। देखो, वहाँ बाथरूम है और वहाँ किचन। चाय वाय सब अपने आप बना लोगे ना? हाँ जी, कोई वांधा नहीं, मैं सब कर लूंगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद वहां रहने वाला एक आदमी गंभीर आवाज में मेरे नाना जी से कहता है, देखो, तुम यहाँ रहने तो आ गए हो, पर यहाँ रहते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि इस घर में हमेशा 4 लोग साथ में ही रहते हैं और कभी छुट्टी लेनी हो तो हम 4 हमेशा साथ में ही छुट्टी लेते हैं। और अगर कोई एक छुट्टी लेता है तो ये 3 यहाँ रहते हैं। मसलन कि इस घर में कोई अकेला नहीं रहता। तो तुम भी ये बात याद रखना कि इस घर में कभी अकेले मत रहना। पर ऐसा क्यों? देखो, अब तुम्हें यहीं रहना है तो तुमसे क्या छुपाना। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस घर में एक चुड़ैल की अतृप्त आत्मा भटकती है जो रात को हमारे बिस्तर के पास घूमती है, बैठती है। हाँ, किचन के पास से अक्सर उसके घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देती है। हम चारों ने उसे यहाँ देखा है, तो तुम सावधान रहना। वो चुड़ैल यहाँ है तो तुम लोग यहाँ क्यों रहते हो? कहीं और क्यों नहीं चले जाते? हम सब भी तुम्हारी तरह दूसरे शहरों से आए हैं। यहाँ मकानों के दाम आसमान से भी ऊंचे हैं और किराया भी नहीं चुका सकते।
इसलिए मजबूरी में यही रहना पड़ता है। पर वो चुड़ैल यहाँ आई कैसे? वो तो हमें भी नहीं पता था, पर ऑफिस में काम करने वाले एक आदमी ने मुझसे कहा कि सालों पहले यहाँ रहने वाली एक औरत ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा दी थी। तब से ही उसकी अतृप्त आत्मा इसी घर में भटकती है। तो तुम ध्यान रखना कि कभी अकेले यहाँ मत रहना, हमेशा साथ में ही रहना। और तब से ही ये हवेली एक सरकारी क्वार्टर बन चुकी है। उसके बाद यहाँ जो कोई भी रहने आया उसको वो आत्मा नजर आती थी। तब ऑफिस वालों ने इस घर को एक सरकारी क्वार्टर बना दिया। मेरे नाना ने सोचा कि ये कैसी भूतिया जगह पर नौकरी लगी है, पर मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। थोड़े दिन सब ठीक से चला, पर एक रात 3 लोग वहां पर सोए हुए थे, क्योंकि दूसरे 2 आदमी छुट्टी पर थे। ऐसे में मेरे नाना की नींद खुल गई। वो बाथरूम गए, तभी किसी ने जोर से उनके बाथरूम के दरवाजे पर लात मारी, जिससे मेरे नाना बहुत डर गए। वो बाथरूम करके बाहर आए और उन्होंने उन दोनों से पूछा, क्या यार तुम लात मारता है दरवाजे पर? हैं? मैं कहा, हम तो सोता है, मैंने लात नहीं मारा, इसने मारा होगा शायद। क्या? मैं कहा, मैं तो सो रहा हूं। तो फिर दरवाजे पर लात किसने मारी? पक्का वो निकली होगी भटकने। तभी अचानक किचन में से घुंघरूओं की आवाज आने लगी। वो रात जैसे तैसे कटी, पर एक बार वो चारों आदमी छुट्टी पर थे और मेरे नाना अकेले उस घर में थे। मेरे नाना की ऑफिस का एक आदमी जानता था कि उस घर में एक भटकती आत्मा है। सिर्फ वही नहीं, ऑफिस के सभी लोग उस घर के बारे में जानते थे। रात को अकेले वहां रहना होगा, ये बात सोच के ही मेरे नाना के दिमाग में डर पैदा हो रहा था। तब मेरे नाना के ऑफिस के एक आदमी ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम वहां अकेले नहीं रहोगे। तुम एक काम करो, तुम मेरे घर पर चलो, थोड़ी रात वही गुजार लेना। मेरे नाना उसके घर जाने के लिए राजी हो गए। थोड़े दिन उन्होंने रात वही गुजारी। एक दिन दोपहर के समय मेरे नाना ऑफिस से घर आए। वो अकेले ही थे। दरवाजा खोलकर जैसे ही वो घर के अंदर आए, वैसे ही उनको किचन में एक औरत दिखी। उस चुड़ैल को वहां देखकर मेरे नाना बहुत डर गए। उनको पता चल गया कि वो चुड़ैल ही वहां भटक रही है। वो वहां से तुरंत ही भाग गए। उसी रात उन चारों में से एक आदमी वापस आ गया। तब जाके मेरे नाना रात को वहां रहने गए। उसी रात को वो सोए हुए थे। वो आदमी जमीन पर लेटा हुआ था और मेरे नाना पलंग पर सो रहे थे। उस रात जैसे ही नाना जी बिस्तर पर लेटे, कमरे का बल्ब बिना किसी वजह के फड़कने लगा। तभी अचानक कोई औरत उनके पास आकर खड़ी हो गई। उसने मेरे नाना को देखकर कहा, अस्सलाम वालेकुम। मेरे नाना उस समय बहुत डर गए थे। उन्होंने तब भगवान का नाम लिया और आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो वो औरत वहां से अदृश्य हो गई थी। इस घटना के बाद मेरे नाना वहां नहीं रहे। उन्होंने अपने बॉस दादू साहब से कहकर वहां भोपाल से दूसरी जगह ट्रांसफर मांग लिया। दादू साहब समझ गए थे कि मेरे नाना जी अब उस घर में नहीं रहने वाले, इसलिए उन्होंने भोपाल से वापस अहमदाबाद मेरे नाना का ट्रांसफर कर दिया और इस तरह उनको उस भूतिया घर से छुटकारा मिला।